Jai Mata Di all, a very important topic for company law paper, and I'll say give your answer in मैं पूछूंगा कुछ आपसे, give your answer over here in the comment of this video. लेकिन सबसे पहले all the very very best for your upcoming exams in December 2023. तो अब जो मैं पूछने पहले कुछ बताऊंगा फिर कुछ पूछूंगा, तो आंसर देना फटाफट। 14 अक्टूबर 2022 सेंट्रल काउंसिल ऑफ आईसीएसआई की मीटिंग होती है, 290th मीटिंग, और उसमें रेजोल्यूशन पास किया जाता है कि प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज को बहुत सारी चीज़ें करना अलाउड है। प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज कैन टेक द टीचिंग असाइनमेंट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज कैन ऑल्सो गिव द प्राइवेट ट्यूटरशिप फॉर दोज प्रोफेशनल स्किल्स विच आर अदर देन क्लॉज ओ के अलावा। क्लॉज ओ में तो नीचे दिए गए हैं स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, डांसिंग, सिंगिंग, मतलब इनकी बात नहीं हो रही, पेंटिंग इनकी बात नहीं हो रही है, वो एक अलग चीज़ है। मतलब वैसे बात हो रही है कि प्रोफेशनल स्टडीज़ में, प्रोफेशनल स्किल्स में और स्पेसिफिक स्किल्स में practicing company secretaries can take the teaching assignment maximum 28 hours per week. Maximum is 28 hours per week, लेकिन 4 hours पर डे की कोई लिमिट नहीं है, 3 hours पर डे की कोई लिमिट नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नीचे जो बातें हो रही हैं स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, डांसिंग वगैरह की, उसमें मैक्सिमम इज 14 आवर्स पर वीक, और उसमें भी पर डे की कोई लिमिट नहीं है। योगा क्लासेस, पेंटिंग, एक्टिंग वगैरह जो नीचे दिया हुआ है वो भी अलाउ किया हुआ है इन्होंने। प्राइवेट ट्यूटरशिप भी है एंड ऑल दोज कोचिंग्स आर देयर। तो मैं अभी अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। जून 2023 एग्जाम्स में क्वेश्चन आया, मिस्टर मनीष मुंबई यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में उन्होंने टीचिंग असाइनमेंट लिया है, और हफ्ते में वो 2 दिन जाते हैं पढ़ाने के लिए। ट्यूसडे को 4 आवर्स पढ़ाते हैं, 11 AM टू 3 PM, और फ्राइडे को पढ़ाते हैं 2 PM टू 5 PM, 3 hours on Friday. Total he is teaching 7 hours per week and within the limit of 28 hours per week. Is it professional misconduct? पहली चीज, आईसीएसआई के मॉड्यूल में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का जो टॉपिक है, कंपनी लॉ ओल्ड सिलेबस, उसमें ये टॉपिक दिया ही नहीं हुआ, ये वाला पॉइंट दिया ही नहीं हुआ। और दूसरी चीज, आईसीएसआई के सप्लीमेंट में भी नहीं आया। तो पहली चीज़ तो मुझे लगा यार ये तो गलत हो गया, बच्चों के साथ कंपलसरी क्वेश्चन 5 नंबर का है, और बच्चे कैसे आंसर देंगे, क्योंकि आईसीएसआई के मॉड्यूल में भी नहीं, सप्लीमेंट में भी नहीं है, आंसर कहीं पर भी नहीं है। तो मतलब एक तो थोड़ा सा वैसे ही मुझे अजीब लगा जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा। दूसरी बात, फिर मैंने देखा इन्होंने आंसर क्या दिया हुआ है। इन्होंने आंसर दिया है कि 14 अक्टूबर 2022 से पहले जो पुराना वाला लॉ था उसके बेस पे आंसर दिया हुआ है। 3 आवर्स पर डे वॉज द ओल्ड लॉ 13 अक्टूबर 22 से पहले, 13 अक्टूबर 2022 से पहले 3 आवर्स पर डे, उसके हिसाब से इन्होंने आंसर दिया हुआ है। क्योंकि मिस्टर मनीष ट्यूसडे को 4 आवर्स पढ़ाना चाहते हैं, 4 आवर्स या पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी, इसलिए मिस्टर मनीष मिसकंडक्ट कर रहे हैं। तो 11 AM टू 3 PM ऑन ट्यूसडे, दिस इज रॉन्ग। जबकि फ्राइडे को अगर वो पढ़ा रहे हैं 2 PM टू 5 PM, 3 आवर्स ऑन फ्राइडे, दैट इज राइट, दिस इज एज पर द ओल्ड रेगुलेशन। तो मैं कहूँगा आंसर भी गलत। तो मुझे तो डबल झटका लगा कि पहली बात तो क्वेश्चन वाज आउट ऑफ द सिलेबस, दूसरी बात इन्होंने जो आंसर दिया वो दिया ओल्ड आंसर जो डिलीट हो चुका, ऑब्सोलीट हो चुका, जिसकी जगह पर 28 आवर्स आ चुका। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट होता है अब इन योर डिसंबर एग्जाम्स, डिसंबर 2023 एग्जाम्स, आप क्या लिखोगे आंसर शीट में, ये बताना जरा मुझे एक बार, आप जरूर बताना कमेंट्स में इस वीडियो के। आप क्या लिखोगे, 28 आवर्स पर वीक लिखोगे और बताओगे कि लिमिट में है 7 आवर्स इन 1 वीक इज लिमिट ऑफ 28 आवर्स, नो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, या आप ये लिखोगे कि नहीं नहीं 4 आवर्स हो गया ऑन ट्यूसडे को तो देयर इज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताना। और अब आपको वो भी दिखा दूं, 14 अक्टूबर 2022 का रेजोल्यूशन है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं यार। तो ये वाला रेजोल्यूशन तो फिर आपको पता होना चाहिए, इसकी PDF फाइल तो आपको पता, मतलब आपके पास होनी चाहिए। आईसीएसआई मॉड्यूल में भी है, मतलब सॉरी आईसीएसआई मॉड्यूल में नहीं है, सॉरी इट इज़ ऑन द आईसीएसआई वेबसाइट। इसमें से क्या पता कुछ पूछ लें, क्योंकि आईसीएसआई मॉड्यूल में नहीं है लेकिन आईसीएसआई की वेबसाइट पे है। न्यू सिलेबस वालों का टेंशन नहीं लेना, ओल्ड सिलेबस वालों की बात कर रहा हूँ भाई, मतलब क्योंकि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का आप टॉपिक कर रहे हो, इसमें से फिर और कोई पॉइंट उठाकर ना पूछ लें, यहीं से ही कुछ और पूछ लिया तो फंस जाएगा मामला। अब मुझे एक चीज़ बताना, इस वीडियो के कमेंट्स में नीचे लिख देना कि आपको मुझसे और क्या क्या रिक्वायरमेंट है आने वाले दिनों में। 1 वीक अभी आपके पास है अप्रॉक्सीमेटली, तो आपको मैं ऐसा क्या क्या प्रोवाइड करूं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए। अब ये मत कहना कि सर आप ही हमारी जगह जाकर ना एग्जाम में लिख दो और आप ही जाकर बैठ जाओ सर, और आप ही हमारा आंसर शीट पूरा लिखाना, और सर प्लीज गेट अस सम गुड मार्क्स इन कंपनी लॉ। मेरे बताऊं 69 आए थे कंपनी लॉ में, आई गॉट 69 इन कंपनी लॉ। 70 नहीं आए तो दिल के अरमान थोड़े से, मतलब क्या बोलूं, मतलब लेकिन 69 भी अच्छे माने जाते हैं यार, कईयों के 60 भी नहीं आते हैं, 50 भी नहीं आते हैं। तो आई गॉट 69 इन वन ऑफ द पेपर्स इन कंपनी लॉ, आई गॉट 62 ऑल्सो इन वन ऑफ द पेपर्स ऑफ कंपनी लॉ इन माई टाइम्स। तो वो मतलब जब मैंने दिया था तो 60 प्लस आते थे यार कंपनी लॉ में, आई वॉज वेरी हैप्पी। और
मतलब ये मत बोलना सर हमारी जगह पर जाकर बैठ जाओ। अब तो एडमिट कार्ड आ गए, ले लिए ना आपने, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए ना। अब बस मुझे ये बताओ आपको मेरे से क्या चाहिए? जूम सेशन चाहिए आपको मुझसे, या आपको मुझसे कोई 3 घंटे 4 घंटे बैठ के प्रॉब्लम्स पूछनी है, क्वेश्चन आंसर्स, तो वो बता दो आप। और अगर आपको कुछ और कोई डिमांड है स्पेसिफिक, नहीं सर जूम सेशन नहीं, उससे अलग हट के कुछ आपको चाहिए, तो वो भी आप यहीं कमेंट्स में लिख दो। यू पुट दैट इन द कमेंट्स ऑफ दिस वीडियो कि आपको मुझसे क्या रिक्वायरमेंट है, या कोई भी क्वेरी पूछनी है वो भी डाल दो यार यहीं पर, क्वेश्चन आंसर्स में नीचे बनाकर डाल दो, इसी वीडियो के नीचे ही कमेंट्स में डाल दो, यू कैन डू दैट। तो क्या चाहिए आपको मुझसे? वेल, डू यू वांट फुल नाइट विद मी, मतलब पूरी रात बैठकर मैं भी पढ़ाई करूं आप भी पढ़ाई करो, और बिना बातचीत किए आपको ये लगे कि हाँ सर हमारे साथ बैठे हैं, पूरी रात जूम सेशन चल रहा है एंड सर इज़ विद अस, और हम बैठकर पूरी रात पढ़ाई कर रहे हैं, और सर भी पूरी रात बैठकर, मैं अपना काम करूंगा आप अपना काम करना, एंड विल बी वेल, बस ये मालूम है कि मैं भी जाग रहा हूँ आप भी जाग रहे हो। सो मैं अपने घर में जाग रहा हूँ, आप अपने घर में या लाइब्रेरी में जाग रहे हो। तो डू यू वांट अ सेशन लाइक दैट विद मी? और जो भी रिक्वायरमेंट आपके दिमाग में जो भी आता है जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए, बस दैट इज़ द ओनली ऑब्जेक्टिव ओवर हेयर। सो ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट, और जो भी आपके दिमाग में आ रहा है प्लीज़ पुट दैट इन द कमेंट्स ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय माता दी।